नॉलेज एंड करिकुलम में इससे पहले की वीडियोस में हम सभी करिकुलम के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि करिकुलम को डिज़ाइन किस तरह से किया जाता है, इसको डिज़ाइन करने का प्रोसेस क्या है, इसके स्टेप्स क्या हैं, और करिकुलम को डिज़ाइन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जानेंगे प्रोसेस ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग, पाठचर्या डिजाइन करने की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, जब हम करिकुलम डिजाइनिंग की बात करते हैं ना, तो द करिकुलम डिजाइन प्रोसेस इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड टीचिंग प्लान। की पाठचर्या डिजाइन की जो प्रक्रिया है ना, संरचित शिक्षण योजना बनाने के लिए कई चरणों में शामिल है। मतलब करिकुलम को डिजाइन जब किया जाता है तो इसके कई स्टेप हैं जिसको फॉलो करना होता है। कौन कौन से स्टेप हैं? असेसिंग नीड, कि सबसे पहले ये पता होना लगाया जाता है कि जो करिकुलम जो डिजाइन किया जा रहा है उसकी नीड क्या है, करिकुलम की क्या नीड है, आज के टाइम में बच्चों की क्या इंटरेस्ट है, बच्चों की क्या नीड है, उनकी क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले असेसिंग नीड, आवश्यकताओं, जरूरतों का आकलन किया जाता है। जब जरूरतों का पता लगा लिया जाता है, जैसे हम NCF-SC 2023 की हम बात करते हैं, तो जब 2005 में ऑलरेडी NCF बना था, तो 2023 में बनाने की क्या जरूरत थी? इसलिए बनाने की जरूरत थी क्योंकि हम देखते हैं कि आज का जो टाइम है टेक्नोलॉजी का टाइम है। आप कोई भी फील्ड ले लो तो हर फील्ड में आप देखोगे टेक्नोलॉजी, बिना टेक्नोलॉजी के हर फील्ड, हर क्षेत्र अधूरा है। और आज के टाइम के हिसाब से बच्चों को तैयार करना है 21st सेंचुरी के हिसाब से, कि बच्चों में इस तरह की स्किल डेवलप करनी है कि बच्चा सिर्फ जॉब के भरोसे ना रहे, बच्चा आत्मनिर्भर बने। तो उस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, उस तरह के कंटेंट होने चाहिए। ठीक है। तो जरूरतों का आकलन करना, फिर उसके बाद सीखने के लक्ष्य निर्धारित करना कि अच्छा, जो करिकुलम बनाया जा रहा है तो क्यों बनाया जा रहा है, इसको पढ़कर बच्चे क्या सीखेंगे। उनमें वैल्यूज डेवलप करना है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की हम बात करते हैं, वैल्यूज डेवलप करना है, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है, बच्चों को जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो आज की जो जरूरतें हैं, ठीक है, उस हिसाब से बच्चों को तैयार करना है। तो लक्ष्यों को निर्धारित करना, फिर अब बच्चों जो लक्ष्य बनाए हैं उसको किस तरह से पाया जाए, तो उसके लिए कंटेंट होना चाहिए, तो सामग्री, ठीक है, सामग्री को डेवलप करना, कंटेंट डेवलप करना। और जो टेक्स्ट बुक है, जो कंटेंट है, किस तरह से बच्चों तक पहुंचाया जाएगा, तो किन मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाना है, कौन सी एक्टिविटी यूज की जाएगी, तो उसके बारे में। ठीक है। और लास्ट में ये भी पता करना है कि अच्छा, करिकुलम जो बनाया गया क्या सच में अच्छा है, क्या सच में यूजफुल है, क्या सच में इसका फायदा बच्चों को मिल रहा है। तो फिर करिकुलम को क्या करना, उसका टाइम टू टाइम मूल्यांकन करना, असेसमेंट करना, उसके लिए बच्चों से फीडबैक लेना, जिससे पता चलेगा ना कि जो करिकुलम बनाया गया है, क्या वाकई में जिन गोल्स को, जिन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के बनाया उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है। तो करिकुलम को डिजाइन करने के स्टेप्स होते हैं, अब एक एक करके हम इन पर बात करेंगे आगे चल के। दिस प्रोसेस इज इटरेटिव, कि यह प्रक्रिया पुनरावृत्ति है। करिकुलम डिजाइन करने की जो प्रक्रिया है ना, ये इटरेटिव है, क्योंकि टाइम टू टाइम इसको असेस किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है कि करिकुलम है कैसा है, बच्चों की नीड को, जो जरूरतें हैं उसको पूरा करता है कि नहीं करता। तो टाइम टू टाइम बच्चों का फीडबैक लिया जाता है, टीचर्स का फीडबैक लिया जाता है, ताकि अगर करिकुलम में कुछ भी ऐसा लगता है कि चेंज होने लायक है तो टाइम टू टाइम उसको मॉडिफाई किया जाता है। तो इट इन्वॉल्व्स कॉन्टिन्यूअस रिव्यू एंड रिवीजन बेस्ड ऑन फीडबैक एंड लर्नर्स प्रोग्रेस। की इसमें फीडबैक और शिक्षार्थी की प्रगति के आधार पर निरंतर समीक्षा और संशोधन शामिल है। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, इटरेटिव है, पुनरावृत्ति है, कि टाइम टू टाइम फीडबैक के आधार पर, रिव्यू के आधार पर करिकुलम में चेंजेस किए जाते हैं। अब हम इसके स्टेप्स की बात करते हैं। तो देखिए, स्टेप्स क्या है? नीड असेसमेंट, आवश्यकताओं का आकलन, गोल सेटिंग, कंटेंट सिलेक्शन, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, असेसमेंट डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन एंड रिवीजन। इसके स्टेप्स हैं, एक एक करके हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम नीड असेसमेंट की बात करते हैं। ठीक है। आवश्यकताओं का आकलन, हम कोई भी चीज करते हैं ना, आप अगर बाहर मार्केट में सामान लेने के लिए भी जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं ना कि, मतलब आप जब मार्केट में सामान लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप घर में देखते हैं ना कि अच्छा, किन किन चीज़ों की ज़रूरतें हैं।
ठीक है। उस हिसाब से फिर आप क्या करते हो कि आप डिसाइड करते हो कि अच्छा मुझे ये सामान लेना है, जो जोड़ते हैं उसी हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि मुझे क्या क्या लेना है, उसके बाद फिर मार्केट जाते हो आप सामान लेते हो। तो इसी तरह से करिकुलम की भी बात करें तो नीड असेसमेंट, करिकुलम बनाया जाता है तो सबसे पहले क्यों बनाया जा रहा है, तो सबसे पहले इस चीज़ का पता लगाया जाता है कि करिकुलम बनाने की क्या नीड है, ठीक है। इस चीज़ को असेस किया जाता है कि आज के टाइम में बच्चों की क्या नीड है, बच्चों का क्या इंटरेस्ट है, समाज की क्या जरूरतें हैं, देश की क्या जरूरतें हैं, किस तरह से आज के टाइम को देखें या फ्यूचर को देखें तो बच्चों को तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले नीड असेसमेंट किया जाता है, आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है कि अगर करिकुलम बनाया जा रहा है तो करिकुलम की क्या जरूरतें हैं, बच्चों की क्या जरूरतें हैं, बच्चों का क्या इंटरेस्ट है। तो नीड असेसमेंट किया जाता है। जब नीड असेसमेंट हो जाता है, इन चीज़ों का पता लगाया जाता है, तो उसके बाद गोल सेटिंग की जाती है, ठीक है। नीड असेसमेंट हो गया, अब गोल सेटिंग है कि अब बच्चों को जो हमें क्या सिखाना है, बच्चों को, बच्चों में किस तरह की समझ, किस तरह का ज्ञान डेवलप करना है, बच्चों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप करने हैं, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है, बच्चों को टेक्नोलॉजी की नॉलेज देनी है, बच्चों को इस तरह से सिखाना है ताकि बच्चे को मतलब अपॉर्चुनिटी मिले, बच्चा खुद से करके सीखे। तो सब गोल सेटिंग की जाती है, गोल बनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है कि जो करिकुलम बनाया जा रहा है अब उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको पढ़कर बच्चा क्या सीखेगा, क्या समझेगा, और जो हमारे नेशनल गोल हैं उसको अचीव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें की गई हैं, चाहे ब्रदरहुड की बातें की गई हैं, चाहे डेवलपमेंट की बातें की गई हैं, ये सारी चीज़ें क्या हम अपने करिकुलम के थ्रू उसको अचीव कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो गोल सेटिंग करना, ठीक है। लक्ष्य निर्धारित करना, स्टेबलाइज गोल फॉर व्हाट लर्नर शुड नो, अंडरस्टैंड एंड द एबल टू डू बाय द एंड ऑफ द कोर्स, कि अपने कोर्स को कंप्लीट करे, एजुकेशन को कंप्लीट करे, तब तक लर्नर क्या क्या चीज़ें सीख जाएगा, क्या क्या चीज़ें उसको पता चल पाएंगी। उसके बाद कंटेंट सिलेक्शन, ठीक है, आपने गोल डिसाइड कर लिया, अब गोल को पाना है तो कैसे पाओगे, तो उसके लिए कंटेंट होना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाएंगी, किस क्लास में बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा, क्या सिखाया जाएगा। जैसे हम लेटेस्ट अगर बात करते हैं तो देखिए, अब बच्चों को हम देखते हैं सेकेंडरी एजुकेशन में जैसे बात की गई कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है, तो एंटरप्रेन्योर एजुकेशन जो है, ठीक है, उद्यमी, इस तरह की जो एजुकेशन बच्चों को सिखाई जा रही है ताकि बच्चे का माइंडसेट इस तरह से बने कि बच्चा सिर्फ जॉब के भरोसे ना रहे, बल्कि बच्चे अपने काम को खुद से जो अच्छा लगे, जिस फील्ड में बच्चों का इंटरेस्ट है वहाँ पर बच्चा का भी काम अपना स्टार्ट कर सके। तो इस चीज़ की नॉलेज बच्चों को आईसीटी के बारे में बताया जा रहा है ताकि आज के टाइम की जो टेक्नोलॉजी जो जरूरत है वो भी बच्चों को सिखाई जा सके, ठीक है। तो कंटेंट सिलेक्शन, क्या क्या चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाएंगी, क्या क्या मटेरियल डेवलप किया जाएगा। फिर इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की जो कंटेंट तैयार किया गया, बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से बताना है, तो किन टीचिंग मेथड्स का यूज करना है, किस क्लास में किन मेथड्स का यूज करना है, कौन सी एक्टिविटीज बच्चों को करानी है। तो ये सारी चीजें, ठीक है। फिर असेसमेंट डिजाइन, developing various assessment strategies both formative and summative to monitor student progress and evaluate the effectiveness of the curriculum। कि ठीक है, अगर हमने बात की कि नीड असेसमेंट में हो गया, गोल सेटिंग भी हो गया, कंटेंट की भी बात की, किस तरह से किन मेथड से बच्चों को बताना है वो भी बात की गई। अब असेसमेंट डिजाइन कि बच्चों का असेसमेंट किस तरह से किया जाएगा, फॉर्मेटिव होगा, समेटिव होगा, और जो करिकुलम है उसकी इफेक्टिवनेस की भी असेसमेंट की जाएगी, ठीक है। तो असेसमेंट, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, पुटिंग द करिकुलम इनटू प्रैक्टिस एंड इंश्योरिंग दैट द चोजन टीचिंग मेथड एंड रिसोर्सेज आर यूज इफेक्टिवली इन द क्लासरूम। की अब जो भी करिकुलम जो है बनाया गया है, ठीक है, जो कंटेंट तैयार किए गए हैं, अब इम्प्लीमेंट की बारी आती है उसको लागू करना, ठीक है। वो चीज़ें बच्चों को एक डेली रूटीन में नया करिकुलम आ गया, बच्चा उसको, उसके तहत अलग अलग जो कंटेंट है, सामग्री है, बच्चा पढ़ेगा सीखेगा, ठीक है। तो उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि इम्प्लीमेंट के बाद ही तो पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्टिव है फुलफिल हुए कि नहीं है, बच्चों को जो नई जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बच्चे क्या सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे, ठीक है। उसके बाद जब इम्प्लीमेंट हो गया तो इम्प्लीमेंट के बाद इवेल्युएशन एंड रिवीजन, कॉन्टिन्यूसली इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम, की लगातार फीडबैक के माध्यम से, ठीक है, इवेल्युएशन के माध्यम से इस चीज़ का पता लगाना कि जो करिकुलम है क्या इफेक्टिव है कि नहीं है। तो इसके लिए कलेक्टिंग फीडबैक फ्रॉम लर्नर्स एंड टीचर्स एंड मेकिंग नेसेसरी रिवीज टू इम्प्रूव द लर्निंग एक्सपीरियंस, की पाठचर्या की प्रभावशीलता का लगातार मूल्यांकन करना, शिक्षार्थियों और शिक्षकों से प्रतिक्रिया एकत्र करना और सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आवश्यकता
के आधार पर करिकुलम में संशोधन करना। ठीक है, तो एक क्या है इसके स्टेप्स है। अब हम बात करते हैं थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल डिजाइनिंग अ करिकुलम की पाठचर्या डिजाइन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो पाठचर्या के सिद्धांतों में विद्यालय के मूल्य संदर्भ शिक्षण पद्धति आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए कि जो करिकुलम बनाया जा रहा है, ठीक है, इसके प्रिंसिपल्स में कि जो हमारे विद्यालय के मूल्य हैं, जो हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों में कौन कौन से वैल्यूज डेवलप करने चाहिए, किन तरीकों से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। साथ ही साथ बैलेंस, बैलेंस की चीज़ का कि बच्चों को प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल नॉलेज भी दी जाए तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाए, तो दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चों को सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज दी जा रही है या सिर्फ बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जा रही है। तो ये सुनिश्चित करना कि पाठचर्या में विषय और कौशलों के बीच एक विस्तृत श्रृंखला शामिल हो कि बच्चे की नॉलेज बढ़े तो बच्चों की स्किल भी डेवलप करनी है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, बैलेंस होना चाहिए। रिसोर्सेज, ठीक है, आइडेंटिफाइंग एंड यूजिंग अप्रोप्रिएट रिसोर्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड मल्टीमीडिया कंटेंट की रिसोर्सेज भी अवेलेबल होने चाहिए, चाहे हम बुक्स की बात करें, चाहे हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें, चाहे अलग अलग रिसोर्सेज हम जो भी टीचिंग मटेरियल है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, चाहे हम प्रोजेक्टर की बात करें, स्मार्ट बोर्ड की बात करें, मतलब जो भी मटेरियल है वो सारे अवेलेबल हो, तभी तो बच्चों को सही से बताया जा सकेगा, सिखाया जा सकेगा। और लर्नर नीड, शिक्षार्थियों की विविध जरूरतों पर विचार करना और पाठचर्या को समावेशी और सुलभ बनाने के लिए डिजाइन करना कि अलग अलग बच्चे हों, इनके उनका सबका अपना सीखने का अलग अलग तरीका होता है, बच्चों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, उस हिसाब से जो करिकुलम है ब्रॉड होना चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज होनी चाहिए ताकि बच्चों के नीड को ध्यान में रखकर, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर उन चीज को फुलफिल किया जा सके। क्योंकि हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो करिकुलम भी तो ऐसा होना चाहिए ना, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, जहाँ पर बच्चों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, टाइम टू टाइम उसको देखना चाहिए कि करिकुलम कहाँ तक इफेक्टिव है, अगर कुछ भी उसमें चेंज की जरूरत पड़े तो उसमें चेंज करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो विद्यार्थी की प्रगति और प्रतिक्रिया के आधार पर पाठचर्या को अनुकूलित करने के लिए तैयार रहना चाहिए, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने बात की कि करिकुलम को डिज़ाइन करने का प्रोसेस क्या है, क्या स्टेप्स हैं, और करिकुलम को डिज़ाइन करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।